वालेकुम वीवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकारी अस्पतालों की जो हालत राज है उस पर। देखें, जिसका मालिक ज़िंदा होता है तो उसकी हुलिया कुछ और होता है, इसका मालिक ज़िंदा नहीं होता उसका हुलिया कुछ और होता है। यही सीन पाकिस्तान के अस्पतालों के का है। देखें, अस्पताल जो हैं ये पाकिस्तान की आवाम की फलाह, सेहत और उनके सेहत की मेयार को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसका जो बनाने का मकसद था, एक एम था, वो वसूल नहीं हो रहा। देखें, एक चीज़ बहुत बुरी डिसअपॉइंटेड करती है, वो ये है कि मैं अगर 1-1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह लेता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं 1.5-2 लाख का काम तो ज़रूर करूँ, या वो ड्यूटी जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी लगाई है, क्योंकि 8 घंटे की है, इसमें रेस्ट भी शामिल है, वो भी हम दियानतदारी ईमानदारी से नहीं करते। क्यों? बस गवर्नमेंट की नौकरी है, बस आएँ, बस हाज़िरी लगाएँ, बैठे रहें और गपशप करें, चले जाएँ। ये एक वर्क बनाया हुआ है, लोगों ने एक ज़िम्मेदारी को भूल चुके हैं, और ऐसी एक उनकी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा उनका एक मामूल बन चुका है। और यही हालत टीचरों की है। ऐसे ऐसे मैंने टीचर देखे हैं जो कि बहुत 9 बजे अगर स्कूल का टाइम है तो 10 बजे जा रहे होते हैं, 8:30 टाइम है तो 9 बजे जा रहे होते हैं। क्यों? बस सरकारी नौकरी है। यही हालत डॉक्टरों की है और अस्पतालों की है। देहात में जितने भी हॉस्पिटल हैं सरकारी, उनका यही हाल है। उनके प्लाटों में वॉलीबॉल खेली जा रही होती है, जो कि लोकल खेल रहे होते हैं। खाली प्लाटों में जानवर बंधे हुए होते हैं, और जनाब मरीज़ों के लिए दवाएं नहीं होती वहाँ। अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो सिर्फ नर्सें मौजूद होती हैं, या कंप्यूटर वगैरह जो डिस्पेंसर वगैरह वो होता है। डॉक्टर आते ही नहीं हैं, छुट्टी पर होते हैं। जब भी पूछो छुट्टी पर होते हैं। दवाई पूछो तो बाहर से ले लो, जहाँ अवेलेबल नहीं है। वही दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर सरकारी जो हैं वो पहुँची होती हैं बेचने के लिए। ईमान से मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत का करोड़ों का किया हुआ ख़र्चा, अरबों का किया हुआ ख़र्चा बेकार जा रहा है। देखें, हमें एक सिटी, हम एक देहाती एरिया में रहते हैं, और हमारा जो डिवीज़नल एक शहर है वो मुल्तान ही बनता है, तो उसमें हमें अच्छी सहूलियात देखने को मिलती हैं। वहाँ जाकर कम से कम 50 किलोमीटर करके जाते हैं, तब जाकर हमें वहाँ कोई सहूलत नज़र आती है कि हुकूमत की वजह से फिर कोई इस तरह कोई है। वो भी शहरों में वज़ीर आला पंजाब जो हैं शहबाज शरीफ थे, उस वक्त जब मुल्तान के अस्पतालों की उसने सुधार किया था। पहले तो यहाँ पर सिफारिशें चल रही होती थी, किसी को एंट्री नहीं मिलती थी, किसी को पर्ची नहीं मिलती थी, किसी को 500-500 की पर्ची मिल रही होती थी। उसने 1 रुपये की पर्ची दी, बाद में उसने पर्ची भी ख़त्म कर दी। नंबर एक लगवाना होता है। अब कुछ न कुछ जैसे 100 में से 70% 60% उन्होंने बेहतर किया, और आज भी ऐसा चल रहा है। डॉक्टर लेट आ रहे होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। वो रूटीन वैसी की वैसी है, लेकिन 100 में से 50% ठीक ही है। ये नहीं मैं कहता कि सारे डॉक्टर ऐसे हैं, कुछ ज़िम्मेदार भी हैं, काम भी सही कर रहे हैं, और कुछ जो है वो वैसे के वैसे बिगड़े हुए हैं जैसे वो पहले थे। बस सरकारी नौकरी के बस एक जो प्रोटोकॉल है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि बस हमारी तनख्वाह तो बस पूरी हो जाती है, जब 30 दिन गुजरते हैं तो ये लेने पहुंच जाते हैं। और अपने अपने उन्होंने क्लिनिक बनाए हुए हैं, उनकी ये हालत है कि उसको टाइम देते हैं 8 घंटे, यहाँ टाइम नहीं दे सकते। क्लिनिक पर बैठे रहते हैं, 1-2 घंटा लेट हो जाते हैं तो फिर अस्पताल आ जाते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये हालत है सरकारी अस्पतालों की। जो कि देहात में है वहाँ तो आपको डॉक्टर मिलेंगे ही नहीं। नर्स से एक आध आई हुई होगी, एक आध कंप्यूटर, वो भी अपने गप्पों में, अपने मोबाइल चैट में या अपने गेम्स में मसरूफ़ बैठे होंगे। और आप जाएंगे तो वो कहेंगे क्या हुआ बच्चे को, बुखार है जी, दवाई नहीं है, यहाँ दवाई अभी अवेलेबल नहीं है, ये दवाई है, पर्ची पर लिख कर देंगे, जाओ बाहर से ले लो। क्योंकि दवाई वो वहाँ होती ही नहीं है। वाकई ये बात सच है, क्योंकि वो बेच देते हैं।
یہ حالت ہے ہمارے ہسپتالوں کی. تو آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.